प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर अति महान और भय योग्य है और परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से आज मैं और आप जीवित हैं और उनकी आराधना कर सकते हैं और उनका नाम को जय जयकार कर सकते हैं। भाई और बहनों और मित्र, परमेश्वर इतने कृपालु है, उतना प्रेम करने वाले हैं जितना हमें और कोई नहीं प्रेम कर सकता है। और परमेश्वर का वचन हमें इतना अनुग्रह देता है, हमें हर भलाई का काम सिखाते हैं, हमारे जीवन को डिसिप्लिन करता है और हमें बताते हैं कि हमें कैसे परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना चाहिए। भाई और बहनों और मित्र, ये प्रैक्टिकल चलने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह खुद इस पृथ्वी पर आए, जो स्वर्ग छोड़कर मनुष्य का सा रूप धारण करके पृथ्वी के ऊपर रहे और अपने आप को शून्य यानी दास बना दिया और परमेश्वर को प्रसन्न किया। वह हमारे प्रभु यीशु मसीह उन 12 प्रेरितों के पैर धोए, यानी अपने आप को इतना दीन कर दिया। उन 12 प्रेरितों में कुछ ऐसे भी थे जिनके पैरों में जूते और चप्पल नहीं हुआ करते थे और ऐसे ही वो गंदे रहा करते थे। फिर भी यीशु मसीह ने ऐसे शिष्यों का भी पैर धोया, अपने आप को शून्य कर दिया ताकि वो परमेश्वर को प्रसन्न कर सके। वह मनुष्य को खुश करने के लिए नहीं, पर परमेश्वर को खुश करने के लिए पृथ्वी पर आए। मनुष्य की इच्छा को पूरी करने के लिए नहीं, पर परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए पृथ्वी पर आए। फिर भी परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पे मनुष्य के लिए बहुत कुछ किया। अंधों को आंखें दी, लंगड़े को चलते किए, गूंगे को बोलते किए, टुंडे को हाथ सीधे किए, कुबड़े को सीधा किया। ऐसी बहुत सारी बीमारी लोगों को स्वस्थ किया। वह कोढ़ी को यीशु मसीह ने हाथ लगाकर उसको छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू स्वस्थ हो। ऐसे ऐसे बहुत सारे सेवा के काम किए। भाई और बहन और मित्रों, परमेश्वर चाहते हैं कि हम भी पृथ्वी पर एक सही दास, सही सेवक बन सके। कई बार हमारा क्या होता है कि हम मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए काम करते हैं कि मनुष्य से हमें कुछ मिलेगा। जब हमारी ऑफिस में हमारे बॉस हाजिर नहीं होता है तब हम काम में ध्यान नहीं देते, पर जब हमारी ऑफिस में बॉस होते हैं तो हम बहुत ही अच्छी तरह से काम करते हैं, स्टाफ के साथ रिश्ते अच्छे रखते हैं, ऐसा सब करते हैं। पर जब हमारा बॉस चला जाता है, हमारा रवैया बदल जाता है। हम कई बार क्या करते हैं कि मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए काम करते हैं। भाई और बहन और मित्र, मुझे याद है मेरे बचपन का करीब 1989 या 90 में मैं खेत मजदूर का काम करता था और रात के टाइम पे गेहूं में पानी पिलाने के लिए जाता था।
तो कैनाल का पानी वो खेत में मिलना बहुत मुश्किल हुआ करता था। तो मैं कैनाल में उतरते हुए दूसरों का पानी तोड़कर मैं उस खेत के मालिक के लिए पानी लेके आता था। और दूसरा कि पूरी रात भर बिना जब के लिए मैं पूरी रात भर खेत में काम करता था और मालिक को मैं प्रसन्न करता था, तो मालिक मुझे रिवॉर्ड दिया करता था। उस समय 30 रुपया मजदूरी चलती थी बड़े लोगों की, और वो मुझे 35 रुपया मजदूरी देता था। यानी मैं जैसा काम करता था वैसा मुझे फल मिलता था। और मैं वो काम इसीलिए करता था ताकि मैं उस ऑनर को, उस मालिक को प्रसन्न कर सकूं। और वो मालिक मेरे आजू बाजू में रहा करता था। भाई और बहन और मित्र, हम उसके दास हैं, यीशु मसीह के, परमेश्वर के। हम कोई मनुष्य के दास नहीं है। हम कहाँ पर भी काम कर रहे हैं, कहाँ पर भी सेवा कर रहे हैं, हम मनुष्य को नहीं पर परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए करना है। अब पवित्र शास्त्र उसके लिए क्या कहते हैं? इफिसियों 6 से लेकर 8 तक, इफिसियों 6 वर्स 6 to 8 यहाँ पर लिखा है, और मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा न करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे क्या है? और उस सेवा को मनुष्य की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सु इच्छा से करो, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे लिखा है कि जो कुछ भी करो मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए नहीं, पर परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए करो। चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र हो, चाहे आप प्रभु में सेवा करते हो, चाहे आप कोई ऑफिस में काम करते हो, चाहे आप अपने घर में काम करते हो, तो आप यह सोचकर कीजिए कि प्रभु आपको देख रहा है और प्रभु को प्रसन्न करने के लिए आपको काम करना है। क्योंकि आपको फल मनुष्य तो बाद में देगा, पर परमेश्वर पहला फल देगा। भाई और बहन और मित्रों, आओ हम एक निर्णय लें कि हम परमेश्वर की सेवा करेंगे, पर मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, परमेश्वर को दिखाने के लिए। क्योंकि हमारा जो फल है वो परमेश्वर के पास है। कई बार क्या होता है कि लोग बड़े लोगों को देखकर उसको खुश करने के लिए कुछ लोग इधर उधर सेवा करने लगते हैं। नहीं भाइयों बहन, हमें हर समय ऐसी सेवा करना चाहिए। हमारे बीच में बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल हो गए। उदाहरण इग्नेस यानी मदर टेरेसा, गंदगी में झुपड़पट्टी में जाकर लोगों की सेवा की। हमारे प्रभु यीशु मसीह, सेंट लॉरेंस ने कोढ़ी लोगों के बीच में रह के उनके घाव साफ किए। उनको परमेश्वर उनको रिवॉर्ड देगा। भाई और बहन और मित्रों, परमेश्वर आपको भी रिवॉर्ड देना चाहते हैं। आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हो या मनुष्य की? आप मनुष्य को प्रसन्न कर रहे हो या परमेश्वर? आओ हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बने, परमेश्वर की सेवा करें। आओ हम एक प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, हे हमारे राजा, हमें शक्ति और सामर्थ्य दीजिए प्रभु, ताकि हम आपकी सेवा कर सकें। प्रभु शक्ति और सामर्थ्य दीजिए प्रभु, हम आपको प्रसन्न कर सकें। मनुष्य को प्रसन्न नहीं पर आपको प्रसन्न कर सकें।
आपको जो सही लगे वही कर सके पिता। हम मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, पर आपको दिखाने के लिए आपकी सेवा करें, मनुष्य की सेवा करें, क्योंकि आप हमें प्रतिफल देने वाले ईश्वर हो पिता। धन्यवाद करता हूँ पिता कि आपके वचनों के लिए जो हमें हमेशा मदद करते हैं कि हमें कैसा आपके वचनों के द्वारा डिसिप्लिन होना है पिता। धन्यवाद आपके वचनों के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। हैव ए वंडरफुल डे।